वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 18 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर एक साल 16 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कैसे स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके प्रति लोगों को बताने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नई हाईवे की मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच एक नई हाईवे की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है त्रिपुरा। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, जो भारत के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी बनारस उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब है और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में श्रीलंका के द्वारा टॉप किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है श्रीलंका। और दूसरे स्थान पे पाकिस्तान रहा है, वही तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है और अपना प्यारा देश भारत का रैंक 5वें नंबर पे रहा है। चलिए जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनेपुरे कोटा है। श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया बोलते हैं और श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डब्रू मड पड़ता है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है और भारत श्रीलंका के साथ सिर्फ यानी कि समुद्री मार्ग से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड ने के एडमिरल के अध्यक्ष कौन बने हैं? नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल के अध्यक्ष यानी कि केपी अरविंदन के द्वारा बना गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है केपी अरविंदन। चलिए जान लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। यानी कि भारतीय सेना में थल सेना की स्थापना 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वही नौसेना की स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं और वही वायुसेना के अध्यक्ष वीके चौधरी है और यानी कि नौसेना के अध्यक्ष यानी कि कौन है, के हरि कुमार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। और यानी कि क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था
और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि कौन है? ग्रेग बार्कले है। और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले केरल के बारे में जानते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, माथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क केरल में पाया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिक्षित आबादी केरल में ही पाया जाता है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब असलान कर्तव्य के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन असलान कर्तव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशी की है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश अपना प्यारा देश भारत के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है भारत। इससे पहले एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत का रैंक 83 है और यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे नंबर 1 कंट्री यानी कि जापान और सिंगापुर है। आप लोग याद रखेंगे वही भारत का रैंक 2021 में 90 नंबर पे था और इस बार 2022 में 83 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड यानी कि केरल के विलेज संगठन ने जीता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। आप लोग केरल के बारे में जितना फैक्ट बताए हैं सारे फैक्ट को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन के लिए कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिया है? यानी कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा अगर किसी भी गाड़ी में 8 सीटर यानी कि सीट है तो ऐसे वाहन में कम से कम 6 एयर बैग अनिवार्य कर दिया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 6। और वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है और नितिन गडकरी जी की कंस्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पीयूष गोयल जी के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पीयूष गोयल। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर एक साल 16 जनवरी को मनाते हैं। और पीयूष गोयल है ना जो वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है और पीयूष गोयल के पास 2 और मंत्रालय है जिसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च किया है? अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल को अंधरुति भट्टाचार्य जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अंधरुति भट्टाचार्य। अंधरुति भट्टाचार्य जो कि SBI के अति अध्यक्ष भी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है? खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है
भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी टीम को 10 वर्षों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? भारत और चीन के बीच 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, चीन। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन का निर्धारण 1914 में हुआ था। जो मैकमोहन लाइन है ना, इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? जल्लीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य का महत्वपूर्ण खेल है, तो इसका आंसर यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार पोंगल और नौका पर्व है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्वा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विश्व संस्करण यानी कि 15 जनवरी से शुरू हुआ है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 15 जनवरी। चलिए जान लेते हैं ढाका बोले तो बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 15 जनवरी से स्टार्ट किया गया है। ढाका की यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन कवर होती है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ शेयर किया जाता है, जो कि 106 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।